कल हम मीडियन के बारे में बात किए थे। मीडियन का हमें इवन आउट में मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, तो मैंने उस पर मीडियन को क्लियर किया था कि जब हम ऑड का वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं कि उसमें जो आता है वो टर्म आता है एंड हमें उस टर्म पे, उस पोजीशन पे जो वैल्यू रहती है हम उससे लिख लेते हैं। लेकिन जब इवन की बात करते हैं तो वहाँ टर्म नहीं, वहाँ एग्जैक्ट वैल्यू आती है कि मीडियन दिए गए ऑब्जर्वेशन का मीडियन क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा। तो वहाँ पे टर्म नहीं आता, टर्म जस्ट पहले आता है उसके, जब हम उसे टोटली 2 से डिवाइड करने से लास्ट स्टेप में जब हम उसे 2 से डिवाइड करें तब आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 5 + 6/2 आया, तो दैट मीन्स कि जो टर्म मीडियन आएगा उस इवन ऑब्जर्वेशन का वो 5 और 6 के बीच में रहेगा, 5th और 6th टर्म के बीच का रहेगा। तो इस तरीके से तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, कल जो हम क्वेश्चन आपको दिखाए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले ही हम देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स ये इवन है। अच्छा, इसमें हमें निकालना है मीन, और इस पूरे ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं मीन में सिंपली क्या करते हैं, सबको आपस में ऐड कर देंगे और टोटल 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे। बट ये तो बहुत ईजी है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमें जो 2 वैल्यूज़ हैं वो मिसिंग हैं। ए की वैल्यू हमें फाइंड हो जाए तो ये जो बीच की दोनों है वो मिसिंग है। अच्छा, डाटा असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज्ड है, मीडियन हमें दे दिया है डाटा का। दैट मीन्स कि अगर हम देखें तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें, फार्मूला का यूज़ करते इतना तो आप बता सकते हैं कि जो मीडियन होगा वो 5th और 6th ही टर्म होगा। दैट मीन्स 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गया, तो बचा 5th और 6th टर्म, इन दोनों के बीच का होगा। मतलब ए की जो वैल्यू होगी और a+3 की जो वैल्यू होगी, उन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो है मीडियन 61.5। तो इतना तो हमें पता चल गया कि बीच की है। तो हम यही करते हैं कि पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 5th और 6th टर्म होता है, तो पहले हम फॉर्मूले से करते हैं, इवन है तो सॉल्व करने का तरीका शॉर्टकट है, कर देंगे, बट हम पूरा विथ मेथड यूज़ करेंगे। हम फार्मूला लिखते हैं n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1, ये टर्म अपॉन 2, देन n हमारा 10 है, 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म, यहाँ TH लगाते जाना जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, अपॉन 2। देन हमारा क्या हो गया, अब देखो 10/2 दैट मीन्स 5th, 10/2 मतलब 5 + 1 6th अपॉन 2। अब देखो इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, रीजन इसका ये है क्योंकि हमें 5th और 6th टर्म जो है अभी जोड़ करके 5 + 6 11 हो गया, 11/2 कर देंगे, हमारा वो आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। बट यहाँ पे जो 5th और 6th टर्म है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो 5th और 6th टर्म की वैल्यू हमें इसी जगह पे, 5th टर्म क्या है हमारा a है, देन 6th क्या है हमारा a+3 है, क्वेश्चन में दिया गया है, देन अपॉन 2, और इसकी वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में 61.5 है। देन हम क्या करेंगे, a+a जुड़ गया, सेम है, 2a+3 = 2 हो गया। अब इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करके a की वैल्यू निकालते हैं। अब 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, सिंपली 2a+3 = क्या हो गया, 61.5 × 2, दैट मीन्स ये आ गया 2 5 = 10, 2 1 = 2 1 3, 2 6 = 12, 123.0, दैट मीन्स 123। देन 2a = हो जाएगा हमारा, 3 हमारा प्लस है, पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 123 में से माइनस हो जाएगा 3 एंड हमारा ये आ जाएगा 120। देन a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 जो है, और आंसर आ गया हमारा 60। हमें a की वैल्यू 60 मिल गई। देन a+3 क्या हो जाएगा, 60 + 3 ए हमारा हो गया 60 + 3, दैट मीन्स 63 आ गया। अच्छा, हमें ए भी पता चल गया, a+3 भी पता चल गया। अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो जब हमें सारी ऑब्जर्वेशन की टोटल वैल्यूज पता चल गई तो सिंपली हम पहले ऑब्जर्वेशन पूरा लिख लेते हैं। सो द गिवन डाटा बिकम्स, क्या हो जाएगा, पहले हम नंबर लिख लेते हैं जिससे हमें मीन निकालने में कोई कन्फ्यूजन ना। 28, देन 31 है, 47 है, फिर 51 है,
देन ए की वैल्यू ए मीन्स 60, ए प्लस 3 मीन्स 63, देन हमारा 71 है, देन हमारा 74 है, देन 78, देन 90। अब ये तो हमें पता चल गया कि डाटा ये हो गया। अब हमें मीन निकालना है। मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा। हम इससे जोड़ेंगे 28 प्लस 31 प्लस 47 प्लस 51 प्लस 60 प्लस 63 प्लस 71 प्लस 74 प्लस 78 प्लस 90 अपॉन टोटल कितने 10। जब हम उसको जब सात को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 593 अपॉन 10, दैट मीन्स 59.3। तो मीन ऑफ हमें जो क्वेश्चन में पूछा था, मीन ऑफ गिवन डाटा 59.3। देखो हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन को, मीन निकालना था, लेकिन उसके लिए इतना ज़रूरी था। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इतना बड़ा स्टेप आप एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको क्वेश्चन आए तो आपने सिर्फ फार्मूला आपको पता है कि दैट इज़, ये फार्मूला है इसका, आप बिना फार्मूले का यूज़ किए भी देख सकते हैं कि मिड वैल्यू में ए और ए प्लस 3 आएंगे, इवन है तो ए और ए प्लस 3 है, और इन दोनों का इस तरीके से ये दिया हुआ है। आपने डायरेक्टली रीड करके ओरली आप इसको क्वेश्चन को इतना वो करने की, तो हमने ब्रीफ में समझाया, बट आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी तो आप यहीं से डायरेक्ट वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना बड़ा कैलकुलेशन है, क्योंकि उसमें सो करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप ओरली जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट करके बिना कोई फॉर्मूला लिखे ओरली फटाफट इसको हम कर सकते हैं। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस तरीके से लिखो 28, 31, 47 इस तरीके से जोड़ लो आप। तो ये तो उसके लिए जब हमें राइटिंग करनी हो या फिर शो करना, जैसे मुझे आपको समझाना था तो हमने ब्रीफ में फुल स्टेप पूरा एक एक स्टेप को अच्छे से लिखा है। बट आपको जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में हॉल में इनका, तब ना आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत है, ना फार्मूले पे अच्छे से रखने की ज़रूरत है। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आप देखते ही बता दो कि कौन सा टर्म है, कौन कौन सा, डायरेक्ट आप यहीं से शुरू करो, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो। कि अगर इतना याद रखो कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन हमें बहुत सरल देता है, लेकिन एग्ज़ाम में जो इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ईजी वे में होते हैं, बट हमें बस उनका बेसिक समझ कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो ये आज करा, कल हम नेक्स्ट वीडियो में एक रिलेशन में पूछता है कभी कभी कि मीन और मोड और मीडियन, ये तीनों में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन पे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। तो कल उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।